गाइस इंडिया में ना ऐसे बहुत से हाईवे हैं जो रात को जाने से बदनाम है। जैसे कि आप लोग जानते हो दिल्ली का कैंटोनमेंट हाईवे, आर्या कॉलोनी हाईवे जो कि मुंबई में है। कि अगर आप रात को ना अगर इन हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हो या जा रहे हो तो शायद रात में आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं आप सोच नहीं सकते हो। तो वैसे ही आज की एक कहानी होने वाली है एक ऐसे हाईवे के बारे में जो कि इनसे भी ज़्यादा हॉन्टेड है। तो और जो इसे हॉन्ट करती है वो सोचकर वो सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये कहानी है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में एक पहला ही टनल है, भाटिया टनल, जो कि हॉन्टेड है। और इसे जो हॉन्ट करती है शायद आपको सुन के यकीन नहीं हो, लेकिन इसे एक हॉन्ट करती है एक स्पिरिट जो कि है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस। हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, भक्ति बर्वे, जो कि एक मराठी नाटक में, हिंदी नाटक में उस टाइम पे काम किया करती थी। तो एक दिन ऐसी ही रात को वो अपना शूट कंप्लीट करके घर लौट रही थी, वही पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से, वही टनल से। और वही टनल में आते आते एक दुर्घटना से उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो गाइस तब से उस टनल को, उस हाईवे को, उस जगह को श्राप मिला है या उनकी स्पिरिट वहाँ अटक गई है, पता नहीं गाइस, लेकिन वो वहाँ पे लोगों को हॉन्ट करती है। या फिर वो एक पर्टिकुलर अमावस की रात में या ऐसे ही दिनों में, पर्टिकुलर डेज में वो वहाँ पे लोगों को दिखती है। तो गाइस ये थी भक्ति बर्वे की या उस हाईवे की पीछे की कहानी। तो गाइस अभी जो कहानी है वो एक ड्राइवर की कहानी है। तो गाइस विपिन करके एक ड्राइवर है जो कि उस हाईवे से रेगुलरली आया जाया करता था। उसका काफ़ी आना जाना रहता था उस रोड से, क्योंकि वो मुंबई पुणे के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करता था। तो गाइस तो उसके लिए तो हमेशा रेगुलर का ही रास्ता था वो, तो ऐसा कुछ उसके लिए कुछ न्यू या ऐसा समथिंग कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन अमावस की रात में वो उस हाईवे से ट्रेवल करता है। तो ट्रेवल के दौरान वो टनल के पास जब आता है और वो टनल को एंटर करता है तो टनल के बीच में उसे एक औरत खड़ी दिखती है ऑरेंज साड़ी में। और वो अचानक से उस औरत को देख के ब्रेक लगाता है। तो टनल में एक औरत उसके ट्रक के बाजू में खड़ी है और वो ट्रक में बैठ के उस औरत को देख रहा है। और फिर कुछ ही देर के बाद पता नहीं पीछे से कोई हॉर्न बजाता है या क्या होता है, उसका ध्यान भटकता है और वो औरत वहां से गायब हो जाती है। तो फिर वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि शायद नहीं मैं थक गया होगा या शायद मेरा बहम होगा। तो वो कुछ सोचता नहीं है और जहाँ डिलीवरी देनी है उसके लिए निकल जाता है। तो वहाँ पहुँचता है, डिलीवरी देता है और फिर वही ट्रक लगा के वो अपना सोता है आराम से। तो वो सोता है तो अचानक से पता नहीं उसे कुछ आवाज़ आती है और उसकी आँख खोलती है, किसी लड़की की या किसी एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ आती है और उसकी आँख खुलती है। तो वो देखता है वो वही बूढ़ी औरत है जो कि उसके छाती पे बैठकर उसे घूर रही थी और रो रही थी। जैसी उसकी आँख खोलती है उस औरत का चेहरा उसके सामने होता है और वो पूरी तरीके से डर जाता है और ये सब देख के वही बेहोश हो जाता है। तो अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो तुरंत अपने मालिक को फ़ोन करता है और बताता है, पूरा सच सच बताता है कि उसने क्या देखा, कैसे क्या हुआ आते हैं उसके साथ में। लेकिन उसका मालिक सुनता नहीं और इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर वो वही पुणे के लिए, मुंबई के लिए वापस आने वाला था। तो गाइस फिर वो उसी दिन वापस निकलता है आने के लिए। तो वो उसी मुंबई पुणे एक्सप्रेस से हाईवे से आ रहा था और फिर अचानक से उसी टनल में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मालिक को फ़ोन आता है कि आपका ड्राइवर आते आते उसका यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, जो कि ड्राइवर को उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। तो गाइस अचानक से फ़ोन आता है कि ऐसी दुर्घटना हो गई है उसके साथ और वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो गाइस यही थी आज की कहानी, यही था उस स्टोरी का एंड। तो गाइस मेरा ऐसा मानना है कि रात को अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपको ऐसे मतलब इंसान जैसे या फिर
कुछ अजीब सी कोई चीज़ दिखे या अजीब सा ऐसा कुछ महसूस हो, तो शायद आपको आपकी गाड़ी या वहाँ रुकना नहीं चाहिए या उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहिए। पता नहीं कि आगे चल के क्या होगा या क्या नहीं होगा आपके साथ। तो ऐसी जगहों पे रुकना नहीं चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उससे दूर भागना चाहिए।